स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जनरल एंट्री कैसे होती है। बैंकिंग ट्रांजैक्शन मीन्स आपने या तो पेमेंट चेक से किया हो या आपको पेमेंट चेक से रिसीव हुआ हो, दोनों ही कंडीशन में आपको जनरल एंट्री कैसे करना है। फर्स्ट हम देखते हैं पेड बाय चेक। पेड बाय चेक, अगर आपने चेक से पेमेंट किया है। चेक से पेमेंट आप बहुत सारी चीज़ों का कर सकते हैं। सपोज आपने गुड्स खरीदा, परचेस किया और चेक दिया हो, फर्नीचर खरीदा, चेक से पेमेंट किया हो, सैलरी का पेमेंट चेक से किया हो। तो कोई भी पेमेंट अगर आप चेक से करते हैं तो डेबिट पर्टिकुलर, सपोज परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि आपने चेक से पेमेंट किया है तो आपको ये मान के चलना है कि आपका बैंक बैलेंस कम होगा, बैंक से आपका बैलेंस कम हो जाएगा तो क्रेडिट आप करेंगे। अब अमाउंट देने वाले आप नहीं है बल्कि पेमेंट आपके बैंक से हो रहा है। बैंक इज अ गिवर, तो टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। दो तीन अलग अलग एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। पेड बाय चेक ट्रांजैक्शन कोई भी है, आपको कंसंट्रेट करना है कि हमारा जो पेमेंट है वो चेक के थ्रू हो रहा है। पहला एग्जांपल मैं ले रही हूँ, परचेज फर्नीचर, परचेज फर्नीचर एंड पेड बाय चेक 20,000 रुपीज। परचेस फर्नीचर, हमने फर्नीचर परचेस किया तो बिजनेस में आया क्या, फर्नीचर। फर्नीचर एसेट्स है, एसेट्स मीन्स ये आपके कौन से अकाउंट में आ जाएगा, रियल। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन बिजनेस, तो फर्नीचर क्या होगा, डेबिट। आपने पेमेंट किसके थ्रू किया, चेक, पेड बाय चेक। जब आप चेक के थ्रू पेमेंट करेंगे तो आपका बैंक बैलेंस कम होगा, अमाउंट पे बैंक के द्वारा होगा, बैंक इज द पेयर। तो बैंक जो है पर्सनल अकाउंट है और बैंक पर्सनल अकाउंट होने के कारण उसमें पर्सनल अकाउंट का रूल हम फॉलो करेंगे, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। बैंक इज द गिवर, सो गिवर चेक जो है रिलेटेड टू बैंक है, बैंक इज पर्सनल अकाउंट एंड बैंक इज द गिवर, तो बैंक के अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। आपकी जनरल एंट्री क्या हो गई, बिजनेस में आ गया फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, अमाउंट इज 20,000 रुपीज, 20,000 रुपीज। ठीक है, नरेशन आप देंगे, फर्नीचर परचेस्ड एंड paid by check, paid by check। जब फिर से आपको ध्यान में रखना है, जब आप पेमेंट चेक के थ्रू करेंगे, चेक के थ्रू का पेमेंट डन बाय योर बैंक, आपके बैंक से पेमेंट होगा, बैंक से पेमेंट होगा, बैंक आपका पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट होने के कारण क्रेडिट द गिवर का रूल यहाँ पे फॉलो होगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, check given to Ram, check given to Ram। ठीक है, चेक मीन्स आप हमेशा इसको कोरिलेट करेंगे बैंक से, दो ट्रांजेक्शन हमारे हुए बैंक के बीच और राम के बीच, बोथ आर पर्सनल अकाउंट, राम भी आपका पर्सनल अकाउंट है एंड बैंक इज ऑलवेज पर्सनल अकाउंट। चेक गिवन टू राम, हमने राम को चेक दिया, ट्रांजेक्शन क्या हुआ, राम रिसीव्ड अ चेक, हु इज द रिसीवर, राम इज द रिसीवर, राम रिसीवर है तो आप इसको डेबिट करेंगे एंड हु इज द गिवर, बैंक। आप चेक दे रहे हैं मतलब पेमेंट आपके बैंक से होगा तो बैंक को आप क्या करेंगे, क्रेडिट। जनरल एंट्री क्या हो जाएगी,
राम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट ले लीजिए 10,000 रुपीज, 10,000 एंड 10,000. पेड टू राम बाय चेक. बिल्कुल क्लियर है कि हमने राम को पे किया और किससे पे किया? चेक से पे किया. ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल हम और देखते हैं. रेंट पेड बाय चेक. अगला एग्जांपल हम लेते हैं. रेंट पेड बाय चेक 1,000 रुपीज. रेंट दैट मीन्स एक्सपेंडिचर, तो ये आपका हो गया नॉमिनल अकाउंट, एज पर नॉमिनल अकाउंट. रेंट पेड दैट मीन्स एक्सपेंडिचर फॉर बिजनेस, तो नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? जो एक्सपेंडिचर है उसे डेबिट कर दीजिए. डेबिट क्या होगा? रेंट. अगेन पेड बाय चेक, पेमेंट कौन करेगा? बैंक. बैंक इज पर्सनल अकाउंट, जब वो पेमेंट करेगा दैट मीन्स बैंक इज गिवन, तो उसको क्या करेंगे? क्रेडिट. जनरल एंट्री आपकी क्या होगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,000 रुपीज. नरेशन आपका हो जाएगा रेंट पेड बाय चेक. तो सिंपल आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि अगर आप पेमेंट चेक से करते हैं, चेक से पेमेंट का मतलब लेटर आर सुनर आपके बैंक से वो अमाउंट डिडक्ट होगा, गिवर जो है बैंक होगा, तो ऑलवेज क्रेडिट द बैंक अकाउंट. आपको हमेशा क्रेडिट किसको करना है? बैंक को. एंड कंसर्न अकाउंट इज डेबिटेड. अगर आपने परचेस किया है तो परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक. अगर आपने एसेट लिया है तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक. अगर आपने एक्सपेंडिचर का पे चेक के थ्रू किया तो कंसर्न एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू बैंक. अगर आपने किसी पर्सन को पे किया तो दैट पर्सन अकाउंट डेबिट टू बैंक. बैंक अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिट व्हेन पेमेंट मेड बाय चेक. अगर हम कोई भी पेमेंट चेक से करते हैं तो क्रेडिट क्या होगा? बैंक अकाउंट. यह आपको ध्यान में रखना है. सेकेंड पार्ट इसका हम लेते हैं. व्हेन रिसीव चेक. हमको जब चेक से पेमेंट मिलता है. व्हेन चेक रिसीव्ड, जब हमको चेक मिलता है. हमने इससे पहले देखा अगर हम चेक से पेमेंट करते हैं. व्हेन चेक रिसीव्ड. अब जब हमको चेक से पेमेंट मिलता है तो दो कंडीशन हो सकते हैं कि चेक से पेमेंट मिला और हम चेक को अपने बिजनेस में रखे रहे, हमने तुरंत उसको बैंक में जमा नहीं किया. तो इसके दो कंडीशन हो जाते हैं. फर्स्ट कंडीशन है चेक received but not deposited into bank. हमको चेक तो मिला लेकिन इमीडिएट उस चेक को हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया. जब हम चेक को बैंक में डिपॉजिट नहीं करते हैं तो हमको चेक को एज अ कैश ट्रीट करना है. आपको अपने बैंक अकाउंट को डेबिट नहीं करना है, क्योंकि जब तक आप चेक को बैंक में डिपॉजिट नहीं करेंगे आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज नहीं होगा, वो चेक आपके बिजनेस में रहेगा. तो व्हेन चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इस कंडीशन में आपको चेक को कैसे ट्रीट करना है? एज अ कैश. एक एग्जांपल लेते हैं. पेमेंट received by Rohan through check 10,000 रुपीज. आपको सिंपल ट्रांजेक्शन दिया है,
पेमेंट रिसीव्ड बाय रोहन थ्रू चेक 10,000 रुपीज। हु इज द पेयर? देने वाला कौन है? पे करने वाला गिवर रोहन। रोहन इज पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में हमको पता है देने वाले को क्या करते हैं? क्रेडिट। रोहन अकाउंट क्रेडिट हो गया। आपको पेमेंट किसके थ्रू मिला है? थ्रू चेक। लेकिन आगे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि आपने चेक को बैंक में डिपॉजिट किया, तो इस चेक को आप कैश की तरह ट्रीट करेंगे। दैट मीन्स रियल अकाउंट। एज पर रियल अकाउंट रूल क्या होगा? डेबिट व्हाट कम्स इन बिजनेस, डेबिट हो जाएगा। तो चेक की जगह आप किसको डेबिट करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू रोहन। कैश अकाउंट डेबिट टू रोहन 10,000 रुपीज। नरेशन आपका आ जाएगा चेक रिसीव्ड बाय रोहन। क्लियर है? आपको कंडीशन याद रखना है, अगर कोई भी पेमेंट आपको चेक के थ्रू मिलता है लेकिन उस चेक को आप बैंक में डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं, अगर आप बैंक में डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं तो आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज नहीं होगा। तो उस समय तक के लिए उस चेक को हम कैश की तरह ही ट्रीट करेंगे। एक एग्जांपल इसका और देख लीजिए। कमीशन रिसीव्ड बाय चेक। कमीशन हमको कैसे मिला? चेक से। सपोज 1500 रुपीज। तो कमीशन रिसीव्ड हो रहा है, मतलब बिजनेस के लिए इनकम होगा। इनकम को हम क्या करेंगे? क्रेडिट। ये कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट है, इनकम को हमने क्रेडिट कर दिया। रिसीव्ड बाय चेक। चेक को आपको कैसे ट्रीट करना है? कैश की तरह। कैश बिजनेस में आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इसको हम क्या कर देंगे? डेबिट। तो आपकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। कितना आ जाएगा अमाउंट? 1500। नरेशन आप क्या देंगे? कमीशन रिसीव्ड बाय चेक। कमीशन रिसीव्ड बाय चेक। आपका ये नरेशन जो है, जब भी एग्जामिनर पढ़ेगा तो वो जान जाएगा कि आपको कमीशन चेक से मिला, लेकिन उस चेक को आपने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया। तो फर्स्ट कंडीशन, when payment received by check but not deposited into bank, in this condition check is treated as a cash। हमको चेक को ये मानना है कि हमारे बिजनेस में कैश आया है और हमेशा आप डेबिट करेंगे कैश को। इन दिस कंडीशन ऑल टाइम कैश अकाउंट इज डेबिटेड। दूसरा कंडीशन हम देखते हैं, सेकेंड, when payment received by check and immediate deposited into bank, कंडीशन चेंज हो गया। हमको चेक से पेमेंट मिला और उस चेक को इमीडिएट हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। बैंक में डिपॉजिट किए, दैट मीन्स अब उस पेमेंट को रिसीव कौन कर रहा है? हु इज द रिसीवर? बैंक इज द रिसीवर। तो इस सभी कंडीशन में हम बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। डेबिट द बैंक अकाउंट, डेबिट द बैंक अकाउंट। आपको याद रखना है, अगर आपको पेमेंट चेक से मिला है और चेक को इमीडिएट आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया है, तो इन दिस कंडीशन ऑलवेज डेबिट द बैंक अकाउंट। एग्जांपल लेते हैं।
एग्जाम्पल लेते हैं। सोना paid rupees 20,000 by check, and this check is immediate deposited into bank, deposited into बैंक। सोना पे किसने किया? सोना। गिवर कौन है? सोना। तो सोना का अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। जो चेक हमको मिला है इमीडिएट हमने कहाँ भेज दिया? बैंक। तो हु इज द रिसीवर? बैंक। डेबिट क्या होगा? बैंक। जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सोना, टू सोना रुपीज 20,000, 20,000। चेक, नरेशन देखिए कैसे चेंज हो जाएगा। चेक रिसीव्ड बाय सोना एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि जब आपको पेमेंट चेक से मिला है और उस चेक को आप इमीडिएट बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, तो बैंक, इस कंडीशन में बैंक इज द रिसीवर, ऑलवेज डेबिट द बैंक अकाउंट एंड पेयर, जैसे जो भी आपको पे कर रहा है, जहां से भी आपको चेक मिल रहा है उस अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे। एक एग्जांपल इसका और देख लेते हैं। Example 2. Goods sold rupees 20,000 and payment received by check. This check is immediately deposited into bank, deposited into bank। क्लियर? गुड सोल्ड रुपीज 20,000, हमने सेल कितने का किया? 20,000। गुड सोल्ड दैट मीन्स सेल्स अकाउंट आ जाएगा, सेल्स अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट। गुड सोल्ड रुपीज 20,000 and payment received by check, this check is immediately deposited into bank। जैसे आपने चेक को तुरंत बैंक में भेज दिया, who is the receiver? बैंक is the receiver। पर्सनल अकाउंट है, आप इसको क्या कर देंगे? डेबिट। जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल का ट्रांजेक्शन है। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 20,000 रुपीज। अगेन नरेशन आपका चेंज हो जाएगा। सेल्स एंड रिसीव्ड चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, क्लियर हो गया कि आपने सेल किया। सेल करने का अमाउंट आपको किससे मिला? चेक से। चेक को आपने अपने पास दुकान में नहीं रखा, बल्कि उस चेक को इमीडिएट आपने बैंक में जमा कर दिया। लास्ट एग्जाम्पल एक और लेते हैं, एग्जाम्पल 3। रेंट received rupees 5,000 by check and deposited into bank,
Clear? Rent received rupees 5,000 and 5,000 by check and deposited into bank. Again rent received, that means income, इसको हम कर देंगे rent को credit. चेक से मिला, डिपॉजिटेड इनटू बैंक. हु इज द रिसीवर? बैंक. पर्सनल अकाउंट है, रिसीव करने वाले को डेबिट कर दीजिए. जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट. हमको इनकम हुआ रेंट अकाउंट 5,000 रुपीज बोथ साइड, डेबिट एंड क्रेडिट साइड. आपका नरेशन हो जाएगा रेंट रिसीव्ड बाय चेक, रेंट रिसीव्ड बाय check and deposited into bank. Deposited into bank. Is it clear? अगर बैंक से ट्रांजेक्शन हमारे होते हैं टू टाइप्स के होंगे, या तो आपको चेक रिसीव्ड होगा या आप चेक पेमेंट करेंगे. इन कंडीशन ऑफ पेमेंट देयर इज नो कंफ्यूजन. आप चेक से पेमेंट कर रहे हो, आपको बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना है. लेटर और सुनर आपका बैंक बैलेंस कम होगा, तो जैसे ही आप चेक से पेमेंट करेंगे आप अपने बैंक बैलेंस को उस अमाउंट से कम कर देंगे. बट जब आपको चेक रिसीव्ड होता है तो आपको दो कंडीशन एनालाइज करना है. फर्स्ट कंडीशन, अगर आपको चेक मिला लेकिन आपने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, ऑलवेज क्रेडिट द कैश अकाउंट. फिर से आप ध्यान में रखिए, आपको चेक मिलता है लेकिन उस चेक को तुरंत आप बैंक में डिपॉजिट नहीं करते, तो उस चेक को आपको कैश की तरह ट्रीट करना है और क्रेडिट आप करेंगे कैश अकाउंट. दूसरा कंडीशन, पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक एंड दिस चेक इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक. आपको पेमेंट चेक से मिला और उस चेक को तुरंत आपने बैंक में जमा किया. इस कंडीशन में जैसे वो बैंक में जमा हो जाता है, बैंक जो है आपका पर्सनल अकाउंट है, अब उसको चेक रिसीव हो रहा है, डेबिट आप बैंक अकाउंट कर देंगे एंड क्रेडिट जहां से भी आपको पेमेंट मिला है. अगर गुड सोल्ड हुआ है सेल्स अकाउंट, अगर किसी पर्सन ने आपको चेक दिया है पर्सन का अकाउंट क्रेडिट करिए. अगर आपको इनकम एज अ कमीशन रेंट मिला है तो आप रेंट या कमीशन को क्रेडिट कर दीजिए, लेकिन डेबिट हमेशा बैंक होगा. कंडीशन याद रखिए कि आपको चेक मिला और आपने उस चेक को डिपॉजिट कर दिया. तो ये आपके बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स थे. अगर आपको चेक के थ्रू पेमेंट मिलता है या आप पे करते हैं तो इसकी जनरल एंट्रीज आप करके देखिए. कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट डाल सकते हैं. थैंक यू.